श्रोताओं, कोविड-19 को लेकर एक जन जागरूकता अभियान इस समय उत्तराखंड राज्य में चल रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षक हैं जो कि जनता को, कर्मचारियों को और जो लोग आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं उन्हें भी कोविड-19 के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं डॉक्टर A.K. डिमरी से, जो कि नोडल अधिकारी हैं इस समय प्रशिक्षण में। डिमरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। किस तरह से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरुआत हुई, संचालित किया जा रहा है? सर, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा हर जिला स्तरीय अधिकारियों को एक हर अपना काम असाइन किया गया। उसी क्रम में मुझे नोडल अधिकारी प्रशिक्षण बनाया गया, जिसमें मैं हूँ और जिला होम्योपैथिक अधिकारी हैं। तो हम लोगों द्वारा इस तरीके से जो भी कर्मचारी फील्ड लेवल पे, पुलिस पर्सनल्स जो कि हाई रिस्क पे हैं और जो वास्तव में इस समय कोविड में एक कोरोना वॉरियर का काम कर रहे हैं, उनको अपने बचाव के लिए और वो कोविड को फैलने से कैसे रोकेंगे, सेल्फ मैनेजमेंट, मास्क मैनेजमेंट, ये सब करने के लिए उनको ट्रेनिंग, ऑन स्पॉट ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रशिक्षण का जो प्रोसेस है वो क्या है? किस तरह से आप इंटीमेट करते हैं कि हम आज वहाँ प्रशिक्षण देंगे, या उन लोगों को बुलाया जाता है? तो यहाँ पर क्या सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाती है? हाँ सर, ये मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ। हम लोग सुबह ही चेकआउट कर लेते हैं, जैसे पुलिस पर्सनल्स हैं, हम उन ऑन स्पॉट हर चौकी पे, थाने पे डायरेक्ट जाके विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन जो भी कर्मचारी वहाँ पे फील्ड लेवल पे काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, छोटे छोटे ग्रुप में 10-20 के ग्रुप में, और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करने का मानक है कि 2 मीटर दूर होना चाहिए, और वो करते हुए उनको वहीं पे वास्तविक स्थिति क्या है, जैसे वहाँ पे लोग आ रहे हैं राशन लेने के लिए, तो कैसे, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल उनको बताया जाता है कि इसको कैसे आप रोकेंगे यहाँ पे कोविड को फैलने से, वहीं पे दिया जाता है। एक खास उपलब्धि रही उत्तराखंड राज्य के नाम कि जहाँ पर कि आप लोगों ने जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनको आपने प्रशिक्षित किया, और कैसा रहा ये अनुभव और क्या उनको प्रशिक्षण दिया गया? इस संबंध में मैं मेरा अनुभव जो बताऊं, मेरे साथ जो लगातार संपर्क में हम हैं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री GC कंडवाल जी, उनके द्वारा मुझे एक बार दूरभाष पे कहा गया कि हमारे यहाँ कम्युनिटी किचन्स चल रहे हैं, तो कुछ प्राइवेट संस्थाओं द्वारा भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप आके एक बार इनको कोविड के संबंध में सोशल डिस्टेंसिंग की, सेल्फ प्रोटेक्शन की ये जानकारी दीजिए। तो उसी संबंध में हम जहाँ पर कि सबसे बड़ा कम्युनिटी किचन जहाँ पे चल रहा था, 2500 लोगों का उनका खाना बन रहा था, वहाँ जाके ऑन स्पॉट जो लोग प्रशासन के, पुलिस के गाड़ियों में ले जा रहे थे भोजन देने के लिए, पका हुआ भोजन जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, उनको भी ट्रेनिंग दी गई। और जो बना रहे हैं उस संस्था में, वहाँ के जो मैनेजर थे उनको भी कि प्रॉपर अपनी यहाँ कोविड का पालन कैसे किया जाए, मानकों का, वहाँ पे दिया गया। तो जब वहाँ पे हमने दिया तो उसके बाद एक विचार कंडवाल जी के दिमाग में आया कि सर, ये डिलीवरी बॉयज़ को जैसे परमिट किया गया था सभी जगह कि डिलीवरी बॉयज़ भी पका हुआ खाना ले जा रहे हैं, विभिन्न प्राइवेट कंपनियों के, रेस्टोरेंट्स के डिलीवरी बॉयज़, इनको भी दिया जाए। उससे पूर्व मेरे द्वारा जो प्राइवेट ग्रॉसरी स्टोर्स थे जहाँ पे कि ज़रूरत का सामान जा रहा था, वहाँ के डिलीवरी बॉयज़ को भी दिया गया था, लेकिन जो खाना ले जा रहे थे उनको नहीं दिया गया था। तो कंडवाल जी ने उनको छोटे छोटे बैचेस में हमने, क्योंकि ये लोग अलग अलग जगह जाते हैं, एक जाता है, तो हमने इनको कॉमन जो हमारा नगर निगम का टाउन हॉल है उसको पहले सैनिटाइज किया गया, और छोटे छोटे ग्रुप्स में उनको बुला के अलग अलग बैचेस में उनको ट्रेनिंग दी गई कि कैसे आप फैलाएंगे भी नहीं, अपने को भी बचेंगे और अपना रोजगार भी चलाते रहेंगे। डॉक्टर डिमरी, एक सवाल ये है कि डिलीवरी बॉय को आपने ट्रेनिंग दे दी, जो घर में डिलीवर कर रहा है और जो घर के लोग हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन है, वो क्या करें? हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने डिलीवरी बॉयज़ को कहा कि आप जब घर पे जाते हैं तो कम से कम संपर्क में आए लोगों के, तो आप एक तो पेमेंट प्रायर करवाइए और डिजिटल पेमेंट केवल करवाएंगे, कोई भी कैश पेमेंट नहीं, जिससे कि कोई भी संभावना कांटेक्ट की नहीं रहती है डिलीवरी बॉयज़ और आदमी जो घर का आदमी है उसमें। फिर उनको एक डिलीवरी बॉयज़ को कहा गया कि वो घर के दाईं तरफ या बाईं तरफ निश्चित कर लीजिए कि एक जगह वो सैनिटाइज कर, फ़ोन पे पहले कह के सैनिटाइज करवा देंगे उस जगह को, और जो खाना है वो वहीं रखवाएंगे
अच्छा। ठीक है, तो उससे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं। डिजिटल पेमेंट पहले हो चुका होता है तो कांटेक्ट में नहीं आते हैं। फिर जब वो वहाँ से चलते हैं, चलते समय उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाती है डिलीवरी बॉयज़ की। अच्छा। ये निर्देश सबको जारी कर दिए गए माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा कि थर्मल स्कैनिंग के बिना वो नहीं चलेंगे। हर समय जब भी डिलीवरी करेंगे, जितने बार भी दिन में करेंगे, उतनी बार उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी। अगर किसी को बुखार दिखता है तो उसको सूचित किया जाएगा और ये सीट पूरे दिन की बन के जिला प्रशासन को रोज भेजी जाएगी, हर कंपनी द्वारा और रेस्टोरेंट के द्वारा जो भी डिलीवरी करवा रहे हैं। तो इससे बचाव हो सकता है कि किसी को भी थोड़ा अगर सिम्टम हो। दूसरा, मास्क मैनेजमेंट उनको बताया गया कि मास्क आप बिल्कुल नहीं हटाएंगे, मास्क पे हाथ नहीं लगाएंगे। मास्क पहनने की प्रक्रिया को पूरा डिमॉन्स्ट्रेट वहाँ किया गया। अच्छा। सैनिटाइजेशन कैसे किया जाता है, जैसे कि आपने कोविड में देखा होगा कि कोविड में हाथ धोने की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग विभिन्न माध्यमों से, दूरदर्शन में और इनमें देख रहे हैं कि हाथ को प्रॉपर 30 से 40 सेकंड धोना है साबुन से या सैनिटाइज करना है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से। तो ये करवाने की पूरी प्रक्रिया उनको समझाई गई। आप अपने बाइक को कैसे सैनिटाइज करेंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि जो खाना होता है, खाना तो पका हुआ होता है, तो उसमें वायरस के रहने की संभावना नील नहीं है कोई भी। लेकिन जो पैकेट होता है उसको आप जो पकड़ रहे हैं उस पे किसी से संक्रमित होने के चांस होते हैं, तो उसको विसंक्रमित करके ओनर तक पहुंचाया जाए, ये उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई। डॉक्टर डिमरी, एक सवाल घरेलू और सामने आ रहा है और वो भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है। अगर हम बाहर से कुछ भी ग्रोसरी का सामान, सब्जी लेकर आ रहे हैं, उसके लिए क्या एहतियात रखें? हाँ, कोशिश तो ये करिए कि सारा सामान एक ही साथ लाया जाए। बार बार घर से बाहर निकलने की प्रक्रिया जो कि कम से कम, लॉकडाउन में इसका पूरा फॉलो किया जाए, जिससे कि हम संक्रमित होने के चांस हमारे कम हो जाते हैं। तो इसलिए एक साथ सामान लाके अलग स्थान पे रख दिया जाए। और जो बंद पैकेट्स हैं, जैसे दूध के पैकेट होते हैं, जनरली इनको साबुन के पानी में आप धो देंगे तो साबुन वायरस का जो लाइपोप्रोटीन की परत होती है उसको तोड़ देता है, तो उससे हम बच सकते हैं। और सब्जियों को भी आप गर्म पानी में धो दीजिए, थोड़ा विनेगर डाल दीजिए, तो सब्जियां भी विसंक्रमित हो जाती हैं। कोशिश करिए कि सब्जियां एक साथ लाएं, एक साथ उनको धो के सुखा के रख दी जाए और कम से कम बार बाहर सब्जी मंडी जाया जाए। ये बहुत जरूरी। डॉक्टर डिमरी, जो कि कार्यस्थल की बात आती है, सब लोग, बहुत सारे ऐसे अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं। अगर हम आकाशवाणी दूरदर्शन की बात करें तो वहाँ पर जनता के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम बनाने ही हैं, तो हम अपने कार्यस्थल पर किस तरह से उचित जो कोविड-19 है उसके लिए एक माहौल बनाकर रखें कि हम संक्रमित ना हों? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खुद हम भी ऑफिस लगातार जा रहे हैं और फील्ड में भी जा रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। जैसे इसके मुख्य बिंदु हैं, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। पूर्व में जैसे क्या कहा गया था कि 1 मीटर की दूरी रखिए, लेकिन जैसे अभी पता चला कि एरोजोल इन्फेक्शन भी हो रहा है, तो इसलिए ये 2 मीटर की मानक रखे गए हैं अब सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। तो 2 मीटर की दूरी रखिए। मास्क हर समय पहने। मास्क में इसलिए ज़रूरी है कि यदि अगर हमें ही या किसी को भी संक्रमण हो गया है तो वो दूसरे को संक्रमण न दे पाए, और जो मास्क दूसरा भी पहन रहा है तो वो संक्रमण उस तक ना पहुंच पाए, क्योंकि ये सांस की नली या श्वसन तंत्र का वायरस है। तो मुंह और नाक जब बंद रहेगा तो आपके श्वसन तंत्र में एंट्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे आपको बताया गया कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है वायरस। ये अगर पड़ा हुआ है तो निष्क्रिय रूप में रहता है, लेकिन जैसे श्वसन तंत्र के अंदर जाता है फिर ये एक्टिव हो जाता है और फिर ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हुए रोग को फैलाने के को करता है। तो हमें ये करना है कि मास्क मैनेजमेंट। दूसरा, हाथ को हर समय, हर 1 घंटे में साबुन से धोते रहना चाहिए। साबुन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है इसमें, लेकिन साबुन आपके हाथ पे कम से कम 30 सेकेंड होना चाहिए, जिससे कि वो वायरस को ख़त्म कर सके। इसी तरीके से अगर हम गाड़ी में आ रहे हैं तो कार के हैंडल को बैठते समय भी उसको सैनिटाइज करिए, और फिर उतरने के बाद आप ऑफिस के अंदर जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि हैंडल्स ज़रूर वो हों, सैनिटाइज हों। हर ऑफिस के बाहर जहाँ भी हमने, या थाने में गए, हमने बाहर एक पानी का वो बर्तन रखवा दिया है और साबुन रखवा दिया कि जो भी आ रहा है, मतलब हम भी गए तो हमने भी हाथ धोते हुए थाने में गए, तो हम 90% संक्रमण के चांसेस को ख़त्म कर देते हैं। तो ऑफिस में इसी तरीके से बाहर सैनिटाइज़र और हैंड वॉश की सुविधा होनी चाहिए गेट पे ही, और उसके बाद आप अंदर आते हैं तो हर जगह जहाँ भी कोशिश करिए कि हाथ कहीं टच न करें। ये एक हमारी टेंडेंसी होती है कि
हर जगह टच करते हैं, तो मेज़ को भी टच न करें, कुर्सी को टच न करें और अपने को अधिक से अधिक बचें। अब जैसे हम लोग, आप भी लगातार कंप्यूटर पे, माइक पे काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें इन माइक को भी थोड़ी थोड़ी देर बाद विसंक्रमित किया जाए, सैनिटाइज किया जाए। और इसी तरीके से कंप्यूटर के जैसे कीबोर्ड्स होते हैं और माउस होते हैं, इनको ज़रूर आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से सैनिटाइज करके, और कोशिश करिए कि एक कंप्यूटर पे केवल एक ही व्यक्ति काम करे, जिससे कि उसे पता होना चाहिए कि ये अभी मैंने सैनिटाइज किया था या नहीं था। तो ये इस तरीके से हम वर्क प्लेस पे कोशिश करिए कि मास्क रेगुलर पहना जाए और मास्क को और अपने फेस को, चेहरे को टच ना करें। थैंक यू सो मच। आपने बताया कि हमें स्टूडियो में किस तरह से सैनिटाइज करना है, और कम से कम ये माइक जिससे कि आप तमाम श्रोताओं तक पहुंच रहे हैं, उसको भी सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल। तो अब चलते चलते उन तमाम श्रोताओं को जो कि इस समय आपको 100.5 AIR FM पर सुन रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर आप जगह जगह जा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत सारे लोग एक साथ हैं अब आपके सामने, क्या कहना चाहते हैं उनसे? सभी से ये कहना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें। ये बीमारी एक ऐसी है कि अभी तक इसका कोई उपचार नहीं है, कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों का पालन करते हुए, लॉकडाउन का पूर्णतः निर्देशों का, सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए हम इस बीमारी को अपने देश से भगा सकते हैं, प्रदेश से भगा सकते हैं, जिले से भगा सकते हैं। कारण क्या है कि इस बीमारी का अभी कोई उपचार नहीं है। तो उपचार न होने की वजह से और छोटी चीज़ें करने से ये वायरस बहुत वो भी है कि ख़त्म हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि कई दिनों तक, आपको मैंने बताया कि 72 घंटे तक ये वायरस निर्जीव चीज़ों पे पड़ा रहे। अगर हम लॉकडाउन का पालन करते हैं तो वो वायरस वहीं मर जाएगा। अगर कोई बीमार है और वो आइसोलेशन में है, तो वो ठीक होने के बाद फिर होम क्वारंटाइन करें या क्वारंटाइन में चले जाएगा, तो वायरस उसके शरीर के अंदर मर जाएगा, वो वायरस को फैला नहीं पाएगा। तो ये हमें हाथ धोते रहना चाहिए हर घंटे में, जिससे कि अगर हमारे हाथ पे कोई अगर वायरस आ गया तो वो मर जाए। दूसरा, हमें मास्क, कपड़े से बना मास्क हो, सर्जिकल मास्क हो, ज़रूर पहनना चाहिए, या अपना गमछा है उसी को लपेट के सार्वजनिक स्थान पे जाएं। घर से निकलते समय मास्क पहनना ज़रूरी है और ये ज़रूर पहने। मास्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पानी और साबुन की सुविधा नहीं है, तो सैनिटाइज़र अपने पास रखें, हर घंटे सैनिटाइज करते रहें। चेहरे पे अपना हाथ न लगाने की, प्लीज़ बिल्कुल हाथ न लगाएं चेहरे पे, तो हम बच जाएंगे और इस संक्रमण से मुक्ति पाएंगे, देश को भी बचा देंगे। डॉक्टर A.K. डिमरी, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी आकाशवाणी के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर।